अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज एंड नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की चैप्टर 2 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि क्लास 10th मैथमेटिक्स के बोर्ड के पेपर में जो MCQs आते हैं वो तकरीबन जो है इसी मशक से आते हैं, जो एंड पे मशक होती है बुक के लास्ट पे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इनको कंसेप्ट के ज़रिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो ये आपको भूल भी सकते हैं, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेपर में जो ऑप्शन है वो चेंज हो जाते हैं, या क्वेश्चन में थोड़ी सी कंसेप्चुअल चेंजिंग हो सकती है, तो इनका कंसेप्ट होना लाजमी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर 2 हमारा क्या है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में है, उसकी थ्योरी के बारे में, उसके डिटेल के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा MCQs है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² + 5x - 2 = 0 देन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब रूट्स क्या होते हैं आप जानते हैं। रूट्स जो है किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, जिस तरह आपको याद होगा चैप्टर 1 में हमने इसको सॉल्व किया था, इसके 2 आंसर निकले थे, तो उन सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे रूट्स कहते हैं। तो वो कहता है कि फ़र्ज़ किया हमारे पास 2 रूट्स हैं, इसके 2 सॉल्यूशन हैं अल्फ़ा बीटा, उसने नाम दे दिया इनको अल्फ़ा बीटा का। तो इनका सम क्या होगा, इनकी जमा क्या होगी, अल्फ़ा प्लस बीटा। सो यहाँ पे हमारे पास इस चैप्टर में एक फार्मूला है कि अगर हमें रूट्स के नाम दिए गए हों एक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जो फार्मूला होता है सम ऑफ रूट्स का, वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास -b/a। -b/a ये आपने याद रखना है, -b लिखेंगे यहाँ पे और नीचे बटे में a आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। इसमें क्या होता है फार्मूला, उसमें -b/a था, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास c/a होता है फार्मूला। इसी फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ यूज़ करते हैं उस इक्वेशन की, तो हमारे पास क्या आ जाता है, उसके रूट्स का सम भी आ जाता है और प्रोडक्ट भी आ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास सबसे पहला MCQs है, उसमें अगर आप a देखें, a क्या होता है हमारे पास, ये यहाँ पे होता है x² का कोएफिशिएंट, ax² + bx + c। तो यहाँ पे a हमारे पास 3 है और b क्या है, +5 है। तो हम इसका अगर फाइंड करें सम ऑफ रूट्स, तो क्या आएगा, माइनस पहले खड़ा है हमारे पास, 5 इधर आ जाएगा और a 3 है, तो 3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या है हमारे पास, -5/3। तो इसका कौन सा ऑप्शन हमारे पास ठीक है, ये ऑप्शन सी हमारे पास इसका पहले MCQs का करेक्ट है। उसके बाद सेकंड बिल्कुल इस तरीके से है, यानी इसमें क्या है, रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 7x² - x + 4 = 0 देन अल्फ़ा बीटा इज। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने इस इक्वेशन का प्रोडक्ट फाइंड करना है रूट्स का। तो फार्मूला मैंने आपको पहले बताया है, कौन सा फार्मूला है, अल्फ़ा बीटा = c/a। तो यहाँ पे अगर आप देखें c क्या है हमारे पास, c होता है कांस्टेंट टर्म, +4 या माइनस, ये यहाँ पे जो भी होगा, ये +4 है, c हो गया, और a क्या है हमारे पास यहाँ पे 7 है, तो 4/7 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट इसकी क्या आ गई, 4/7 आ गई। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/7। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ये बी ऑप्शन है, 4/7। उसके बाद हमारे पास है रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 5x + 2 = 0 आर। एक इक्वेशन गिवन है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हमने क्या करना है, हमने इसके रूट्स की नेचर चेक करनी है कि रूट्स किस टाइप के हैं, इसको सॉल्व किए बगैर। एक मेथड तो ये हम इसको सॉल्व करें, हमने यहाँ पे सॉल्व नहीं करना, बल्कि एक डायरेक्ट मेथड हमारे पास है इस चैप्टर में, जो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का होता है। हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके इसका चेक कर सकते हैं कि इसके रूट्स कौन से होते हैं। सो हमने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला में पढ़ा था, b² - 4ac। तो ये होता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आती है, उस वैल्यू को हम यूज़ करके बता सकते हैं कि इसके रूट्स कैसे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास a है 4, b है -5 और c है 2। तो यहाँ पे अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें तो वो क्या आएगा हमारे पास, b का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर आ जाएगा। -5 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर पॉजिटिव में आ जाएगा, 25 बन जाएगा। उसके बाद -4ac। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, a और c की वैल्यू राइट करनी है। a हमारे पास 4 है और c क्या है, 2 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 × 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करें, हमारे पास आंसर क्या आता है इसका, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आएगा हमारे पास 25 -4 4 = 16 एंड 16 2 = 32। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ये आंसर आ जाएगा। इसको माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, -7 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट के 4 ऑप्शन हैं। एक है ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर,
दूसरा है ग्रेटर देन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और तीसरा है इक्वल टू 0, और चौथा है लेस देन 0। तो जो हमारे पास ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर का ऑप्शन है, इसमें क्या होते हैं, रूट्स हमारे पास रियल होते हैं, अनइक्वल होते हैं, रैशनल होते हैं। और ग्रेटर देन 0 होता है परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स हमारे पास क्या बन जाते हैं, इरेशनल बन जाते हैं। और अगर इक्वल टू 0 हो तो रूट्स क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। और लेस देन 0 हो तो रूट्स हमारे पास क्या आ जाते हैं, इमेजिनरी आ जाते हैं, कम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं। सो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आया वो कौन सा, -7 है। तो ये लेस देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे हमारे पास, इमेजिनरी होंगे। तो हमारे पास जो थर्ड MCQ था उसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, इमेजिनरी। उसके बाद नेक्स्ट है क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर, कि -1 के क्यूब रूट जो है वो कौन से हैं हमारे पास, 3 रूट्स आते हैं -1 के, वो कौन से होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दे दूँ कि अगर +1 के क्यूब रूट पूछे तो वो कौन से होते हैं, वो हमारे पास 1 होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। ये हमारे पास सिंबल ओमेगा की है, जो W लिखा हुआ टेढ़ा सा गोल करके, इसको ओमेगा बोलते हैं। अगर यहाँ +1 आ जाए तो आंसर में इसके रूट्स क्या लिखने हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इन सारे प्लस के होंगे। अगर -1 आ जाए तो इसके रूट्स क्या होंगे, एक तो -1 आएगा इसका रूट, और दूसरा क्या आएगा -ओमेगा, और तीसरा क्या आएगा -ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट है, -1 -ओमेगा एंड -ओमेगा स्क्वायर। बाकी जितने भी हैं उनमें एक प्लस का है कोई ना कोई, लेकिन यहाँ पे क्या है, तीनों नेगेटिव हैं, तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद लिखा हुआ है सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज, कि हमारे पास यूनिटी के यानी 1 के जो क्यूब रूट्स हैं 3, उनका सम क्या होता है। तो बेसिकली हमारे पास इसके 3 रूट्स होते हैं यूनिटी के, एक होता है 1, दूसरा प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ओमेगा लिखते हैं, और उसके बाद क्या लिखेंगे, उसका स्क्वायर लिखेंगे। तो इन तमाम को आप जमा करें तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 0 के बराबर आता है। तो ये आपने याद रखना है कि इन जब तमाम रूट्स को यूनिटी के 1 के रूट्स जो प्लस करते हैं उसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हमारे पास आएगा, 0 आएगा। उसके बाद इस तरह का MCQ है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज, कि अगर यूनिटी के क्यूब रूट को प्रोडक्ट करें, इनको ज़रब करें आपस में, तो वो क्या आता है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं सबको, तो आप जानते हैं 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, और जब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 2 + 1 क्या हो जाएगी हमारे पास, ये 3 हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, ओमेगा की पावर 3 लिख देंगे। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि सम ऑफ रूट्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 7, इफ b² - 4ac लेस देन 0 देन द रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0 आर, कि अगर ये जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है ये लेस देन 0 हो, तो अभी हमने एक एग्जांपल हल की है, उसमें क्या था, हमारे पास -7 आया था, तो रूट्स क्या थे हमारे पास, इमेजिनरी थे। जब भी b² - 4ac यानी इसके रूट के अंदर जो टर्म है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला में वो माइनस में आए, तो हमारे पास रूट्स क्या बनते हैं, वो इमेजिनरी बनते हैं। कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ऑप्शन सी। उसके बाद है इफ b² - 4ac ग्रेटर देन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जब हमारे पास ये टर्म जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव हो, बट परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी 4, 16, 36 इनके अलावा हो, यानी जिसका स्क्वायर रूट हमारे पास एक होल नंबर ना आए, पॉइंट की फॉर्म में आए, तो उस टाइम हमारे पास रूट्स क्या होते हैं, वो इरेशनल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 35, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस तरह के जो अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट के अंदर वैल्यू आती है, यानी वो 0 से बड़ी हो, पॉजिटिव हो, और क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो रूट्स क्या होते हैं हमारे पास, इरेशनल होते हैं। इसका हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 9 MCQs है, 1/α + 1/β = इसको सिंपली आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है इसका। यहाँ पे जो भी टर्म हो आप सॉल्व करते रहते हैं फ्रैक्शंस को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका अल्फा बीटा आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर नीचे वाला नंबर जो है वो डिफरेंट हो तो इनका एलसीएम क्या आता है, दोनों को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एलसीएम इसका आ जाएगा अल्फा × बीटा, तो इसको हम लिख देंगे अल्फा × बीटा, और हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम, इस चीज़ को जो हमारे पास एलसीएम आता है उसको फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करते हैं, और जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा, बीटा बच जाएगा। और जो बच जाता है फैक्टर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नंबर से, तो बीटा ज़रा 1 क्या होगा हमारे पास, अगेन क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास बीटा आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लस है, प्लस का साइन लिखेंगे ये वाला। फिर क्या करेंगे, अल्फा बीटा को डिवाइड करेंगे बीटा पे, तो बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बच जाएगा। हम क्या करेंगे, अल्फा को यहाँ पे ऊपर ऐड कर देंगे, यानी 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे।
तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा ओवर अल्फा बीटा। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। ये हमारे पास इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास कौन सा है, उसमें है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू। कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में इस तरह की फॉर्म आ जाए तो हम अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका एक सिंपल मेथड होता है, हमने क्या करना होता है, अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर है, पहले इसको लिख लेते हैं हम, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। तो स्टूडेंट्स इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, आपने चैप्टर किया होगा, उसके क्वेश्चन किए होंगे। तो यहाँ पे या तो इसको हम हल कर सकते हैं, या हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हो, यानी सम ऑफ रूट्स हो, और क्या हो, अल्फा बीटा हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो। इसके अलावा हमारे पास अल्फा बीटा की और वैल्यू नहीं होती। तो हमने क्या करना है, इस क्वेरी क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में लेके आना है, या अल्फा बीटा के फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, इसको फार्मूला बनाते हैं कंप्लीटिंग स्केयर। तो क्या करेंगे, हम इसको खुद से हम क्या करेंगे, 2 अल्फा बीटा इसमें इसके अंदर ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। और जब हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो प्लस 2 अल्फा बीटा एंड माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ तक अगर आप टर्म देखें इसकी, तो वो क्या बन रही है, हमारे पास फार्मूला बन रहा है अलजेब्रा का। आपने 9th क्लास में फार्मूले पढ़े होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास बन रहा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और उसके बाद जो टर्म बच जाएगी उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी इसको हमने क्या लिखा है, फार्मूला के फॉर्म में। और आगे है हमारे पास -2 अल्फा बीटा, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारे पास फाइनल टर्म आ चुकी है, हम इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी आर। कि यूनिटी के जो स्क्वायर रूट्स हैं दो, वो कौन से हैं। आप जानते हैं स्क्वायर रूट हम किस नंबर का निकालते हैं, तो कैसे सॉल्व करते हैं उसको। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 का स्क्वायर रूट है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और इक्वल, फिर हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे प्लस माइनस का साइन। क्योंकि हमारे पास रूट्स 2 होते हैं, हम क्या लिखते हैं, प्लस माइनस, एक प्लस का एक माइनस का। और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, हमारे पास 1 नहीं होता है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, +1 एंड -1। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट, रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 4x + 1 = 0 आर। कि इस इक्वेशन के रूट्स कौन से हैं, रियल हैं, इरेशनल हैं, इमेजिनरी हैं, कौन से हैं। तो अगेन वही मेथड हमने यूज़ करना है, डिस्क्रिमिनेट। तो हम क्या लिखते हैं, फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, हम इसको सॉल्व करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को, और हम निकालते हैं इसके रूट्स। तो रूट्स कैसे निकालते हैं, हमारे पास b की वैल्यू क्या है, हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं b की वैल्यू है -4। ये b हमारे पास ax² - bx + c। तो यहाँ से b ले लेंगे, और b हमारे पास -4 है, तो हम क्या करेंगे, -4 का स्क्वायर लेंगे, और -4ac। a 4 है हमारे पास, और c क्या है, 1 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको सॉल्व करें। हमारे पास 4 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस प्लस हो जाएगा 16, और -4 4 are 16, तो ये भी 16 बन जाएगा, = 0। तो क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया है, तो आप जानते हैं 0 के इक्वल आ जाए तो रूट्स क्या होते हैं, हमारे पास इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एक हिंट है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल आ जाए, तो उसके रूट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, रियल एंड इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द px² + qx + r = 0, देन सम ऑफ द रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा। सम फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा का नहीं, बल्कि इसका करना है हमने 2 अल्फा और 2 बीटा का। इसको हमने सॉल्व करना है, तो 2 हम क्या करते हैं, इसका कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वैल्यू कौन सी होती है, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की होती है। तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से अगर आप देखें इस इक्वेशन से, तो इक्वेशन से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, वो क्या होता है, हमारे पास उसका फार्मूला हमारे पास मौजूद है, -b/a होता है। यानी यहाँ पे होता है b और यहाँ पे होता है a, जो कि कोएफिशिएंट होते हैं हमारे पास किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो -b, यानी हमारे पास जो q है वो b के बराबर है, तो -q आ जाएगा, और p जो है वो a के बराबर है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 × अल्फा प्लस बीटा, जो कि इसके बराबर है -q/p। तो यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा b की जगह q, और नीचे आ जाएगा हमारे पास p। तो ये हमारे पास वैल्यू है, यानी 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, -2 और q/p, या हम इसको सिंपली लिख सकते हैं
2 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका -2q ओवर p। तो ये हमारे पास इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - x - 1 = 0 देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा इज। पिछले एमसीक्यूज की तरह बिल्कुल सेम काम करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास प्रोडक्ट है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास रूट्स कौन से हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा है, इनको मल्टीप्लाई कर दें आपस में क्योंकि हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। और इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 = 4 आ जाएगा और 4 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा। हमने क्या करना है, अल्फा बीटा फाइंड करना है। वो किसके बराबर होता है हमारे पास, उसका फॉर्मूला हमारे पास है C/A और C/A। यहाँ से C फाइंड करें और A फाइंड करें इस क्वेश्चन से। C हमारे पास -1 है और A क्या है 1 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है 1x², तो यहाँ पे A क्या बन जाएगा हमारे पास 1 बन जाएगा। तो C -1 और A है 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका अल्फा बीटा -1/1। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा =-1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अल्फा बीटा आ गया। तो यहाँ पे पुट कर दें अल्फा बीटा की वैल्यू -1, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा इसका -4, यानी इसके रूट्स की क्या है हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है -4 है। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इज डिटरमिन्ड बाय सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सिंथेटिक डिवीजन एंड डिस्क्रिमिनेंट। कि हम रूट्स की नेचर किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो क्लियरली हम पीछे हाल कर चुके हैं इसको कि हम क्या करते हैं डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है b² - 4ac। तो ये हमारे पास इसका 4th ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax² + bx + c = 0। तो अभी हमने डिस्कस किया वो क्या होता है हमारे पास, इसका फर्स्ट ऑप्शन है b² - 4ac। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, क्लास 10th मैथमेटिक्स की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2। उसके हमने तमाम एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं। आई होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर कर दें अपने क्लास फेलोज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने मेरे फेसबुक पेज और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।